मिडिल ईस्ट इस वक्त एक फुल स्केल रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के दहाने पर खड़ा है। इसराइल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है और तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में मल्टीपल एक्सप्लोसिव्स रिपोर्ट हुए हैं। अरब मीडिया के रिपोर्टर्स के मुताबिक शनिचर की सुबह ईरानी कैपिटल के सेंटर में एक मेजर ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद हेवी स्मोक प्लूम्स फजा में बुलंद होते देखे गए। ईरानी मीडिया का कहना है कि इसराइली एयर स्ट्राइक्स ने प्रेसिडेंशियल कंपाउंड के करीब एक साइट को टारगेट किया। इधर इसराइली चैनल 12 ने एक सिक्योरिटी सोर्स के हवाले से दावा किया कि इस ऑपरेशन में एलिमेंट्स ऑफ द ईरानी रिजीम को टारगेट किया गया है। इसराइली आर्मी रेडियो के मुताबिक इब्तदाई व्यू ऑफ स्ट्राइक्स में हाई वैल्यू टारगेट्स को हिट किया गया और डैमेज असेसमेंट जारी है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इस कार्रवाई को ब्रूटल एयर ऑपरेशन करार देते हुए कहा कि ये उस वक्त किया गया जब जेनेवा में ईरान और अमेरिका के दरमियान न्यूक्लियर नेगोशिएशंस का थर्ड राउंड ओमानी मीडिएशन के तहत जारी था। ईरानी बयान के मुताबिक दुश्मन ये समझता है कि ऐसे कोऑर्डली अटैक से ईरानी नेशन को सरेंडर पर मजबूर किया जा सकता है, मगर यह गलत अंदाजा है। इस स्ट्राइक के फौरन बाद ईरान ने रिटेलिएटरी एक्शन शुरू किया। ईरानी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरान ने इसराइल की तरफ मिसाइलों की एक नई वेव लॉन्च की जो इस जॉइंट यूएस इसराइली एग्रेशन के जवाब में थी। इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने कंफर्म किया है कि ईरान से मल्टीपल मिसाइल लॉन्चेस डिटेक्ट हुए हैं। खलील, हैफा, गोलान और नॉर्दर्न कोस्टल बेल्ट में एयर रेड सायरन्स बज उठे। इसराइली होम फ्रंट कमांड ने अपनी सिविलियन डिफेंस एडवाइजरी अपडेट करते हुए लोगों को शेल्टर्स में शिफ्ट होने की हिदायत दी। तेल अवीव के ऊपर स्मोक के कॉलम्स देखे गए जो इंटरसेप्शन और इम्पैक्ट पॉइंट्स की निशानदेही करते हैं। सूरत हाल अब सिर्फ इस क्रॉस बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट तक नहीं बल्कि एक स्ट्रेटजिक एस्केलेशन में तब्दील होती दिखाई दे रही है। पूरे गल्फ में भी मिलिट्री एक्टिविटी तेजी से बढ़ी है। बहरीन के सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक यूएस 5th फ्लीट के सर्विस सेंटर पर मिसाइल अटैक रिपोर्ट हुआ। फारस न्यूज़ एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान ने रीजन में मल्टीपल मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया, जिनमें कतर का अल उदैद एयरबेस, कुवैत का सालिम एयरबेस, यूएई का अज़फ़रा एयरबेस और बहरीन में यूएस 5th बेस शामिल हैं। कतर में एयर रेड सायरन्स बचने की इत्तलात मिली और होम मिनिस्ट्री ने सिविलियंस को मिलिट्री जोन से दूर रहने की एडवाइजरी जारी की। रॉयटर्स ने आई विटनेसेस के हवाले से रिपोर्ट किया कि अबू धाबी में एक मेजर एक्सप्लोजन सुना गया। यूएई की स्टेट न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान से फायर किए गए कई मिसाइल को एयर डिफेंस सिस्टम्स ने इंटरसेप्ट किया, लेकिन एक कैजुअलिटी कन्फर्म हुई है। यूएई ने इस अटैक को नेशनल सॉवरेनिटी और इंटरनेशनल लॉ की फ्लैग्रेंट वायलेशन करार देते हुए कहा कि वो इस एस्केलेशन को राइट टू रिस्पॉन्स महफूज रखता है। अबू धाबी और दुबई दोनों में मजीद ब्लास्ट की रिपोर्ट्स मिल रही हैं, जबकि यूएई ने अपना एयर स्पेस क्लोज कर दिया है। एएफपी के मुताबिक सऊदी अरब के कैपिटल रियाद में भी एक्सप्लोसिव्स की आवाज़ें सुनी गई, जो इस बात की अलामत है कि कॉन्फ्लिक्ट का दायरा फैल रहा है। इसी दौरान टर्किश एयरलाइंस ने कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई, ओमान, लुबनान, शाम, इराक, ईरान और उर्दन के लिए अपनी फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं, जो रीजनल एविएशन नेटवर्क पर डायरेक्ट असर डाल रहा है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने पहले ही वार्निंग दी थी कि ईरानी टेरिटरी पर किसी भी अटैक का रिटेलिएशन विद इन आवर्स होगा और मौजूदा मिसाइल साल्वोज इसी डॉक्ट्राइन का इशारा मालूम होता है। इसराइल सिक्योरिटी सोर्स का ये दावा है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ द रिजीम को टारगेट किया गया। एक हाई रिस्क स्ट्रेटेजिक मैसेज है जिसके नतीजे में फुल स्केल वार का खदशा मुस्तरद नहीं किया जा सकता। इस पूरे थिएटर में एयर स्ट्राइक्स, मिसाइल लॉन्चेस, इंटरसेप्शंस, हाई वैल्यू टारगेट ऑपरेशंस और सिविलियन डिफेंस मेजर्स बैक वक्त चल रहे हैं। जेनेवा न्यूक्लियर नेगोशिएशंस के बैकग्राउंड में ये मिलिट्री एस्केलेशन इस बात की तरफ इशारा करती है कि डिप्लोमेसी और हार्ड पावर इस वक्त एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। ऑयल सप्लाई रूट्स, मैरीटाइम सिक्योरिटी, एयर स्पेस कंट्रोल और रीजनल अलाइनमेंट सब इस कॉन्फ्लिक्ट से मुतासिर हो सकते हैं। आने वाले घंटे फैसला कुन होंगे, आया ये लिमिटेड मिलिट्री इंगेजमेंट रहेगी या एक वाइडर रीजनल वार में तब्दील हो जाएगी। हम आप तक ये कंफर्म्ड अपडेट और ग्राउंड सिचुएशन की तफसील पहुंचाते रहेंगे ताकि इस रैपिडली इवॉल्विंग सिक्योरिटी क्राइम्स की मुकम्मल तस्वीर आपके सामने हो।
हमें इस बात की भी फिक्र है कि सऊदी अरब, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन, हर जगह एक्सपेट्रिएट्स खासतौर पर भारतीय पाकिस्तानी बड़ी तादाद में काम करते हैं। उन्हें ऐसे वक्त में क्या कदम उठाना चाहिए, इसके बारे में हमने पहले ही एक वीडियो डाल रखी है, आप चैनल के पेज पर जाकर उसे देख सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। रेडियो देश देखने वालों को फैजुल्लाह का सलाम।